मेरे देश की धरती यार, ये फ़िल्म की स्टोरी अच्छी है। मैंने शायद साउथ में भी एक फ़िल्म इस तरह की देखी है जिसमें इस तरह का बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। तो अब बात ये है कि हमारे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक फेज़ था, पेरेंट्स ने स्टार्ट किया बच्चे डॉक्टर बन जाए, फिर उसके बाद पेरेंट्स ने स्टार्ट किया बच्चे इंजीनियर बन जाए, फिर उसके बाद आईटी की तरफ लेकर चल गए। तो पेरेंट्स को मानते मानते लोगों ने अपने करियर बनाने शुरू किए और उस करियर में कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। अब दो करेक्टर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग तो कर लिया, लेकिन स्टार्टअप के लिए उनको जितना पैसा चाहिए तो वो तो कोई भी नहीं देने वाला। और फिर उसके बाद उनकी डिमांड्स इस तरह की हो जाती हैं, लोगों से मांगते हैं कहीं ना कहीं मिल जाए तो हम अपना खुद का कारोबार स्टार्ट करें। लेकिन जिस जगह काम कर रहे होते हैं वहाँ भी आपको पता है कि क्वालिटी को नहीं देखते, कुछ और चीज़ को देखते हैं। और जैसे भी हो किसी की सलाहियत को देखते हुए कभी भी उसको प्रमोशन नहीं मिलता, सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो समझ सकते हैं आप। यहाँ पे डिफरेंट टाइम कुछ ना कुछ डिफरेंट ही होता है हमारे इलाका में। ये नहीं देखते कि यार कौन सा अच्छा परफॉर्मर है, उसको उसकी बेस पर प्रमोशन दे देना चाहिए, नहीं कभी नहीं होता। तो ये दोनों लड़के जो हैं अब शहर की ज़िंदगी छोड़कर खुदकुशी के चक्कर में पड़ जाते हैं और कहते हैं यार शहर में क्यों जलील होना, अच्छी बात है कि जाकर गांव में जलील हो। अब जिस गांव में वो लैंड होते हैं वहाँ पर ये ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही होती है, वो परेशान हो जाती है इनों में क्या हो रहा है। तो इस एक अच्छे से टॉपिक में उन्होंने बहुत सी चीज़ें ये भी हाईलाइट की हैं कि गांव में जितने भी फार्मर्स हैं उन पर लोन कितना बुरा असर करता है, क्योंकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई भी नहीं है और जो चीज़ें जाती हैं वो कहीं ना कहीं लगनी शुरू हो जाती हैं। और स्पेशली अब जिस तरह का टाइम है, फर्टिलाइज़र्स और दूसरी चीज़ें ये सारा कुछ लगता है तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और जब बाद में ये फसल पकती है तो उसमें मिडिल मैन जो हैं वो क्या किरदार अदा करते हैं, वो कितना ज़्यादा रखते हैं और इनको कितना मिलता है। तो ये सारी भागदौड़ में ये दो इंजीनियर आ जाते हैं जो अपना योगदान देते हैं कि यार अब हम कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे। अच्छी स्टोरी है। साउथ में भी इस तरह की कोई एक मूवी आई थी, आई फॉरगॉट द नेम ऑल्सो, में भी कहीं मुझे नज़र आई, मैं देख लेंगे बता देंगे। लेकिन ओवरऑल स्टोरी अच्छी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यार कन्वेंशनल क्रॉपिंग करने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब उसको डाइवर्ट करना चाहिए दूसरे कामों में, लोगों को उनकी एनर्जी को इम्पोर्टेंट है। मैं अभी क्या सोच रहा था, एक चीज़ देखिए यार, हाँ, चाइना जो है सबसे ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्टर है। हर चीज़ उधर से मेड इन चाइना, मेड इन चाइना जा रही है। ठीक है, देखो वो इलेक्ट्रॉनिक्स तो बना रही हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी इम्पोर्टर जो इंडस्ट्री है वो है फूड भी वो फ्रूट्स पर। और बिलियन डॉलर इंडस्ट्री तो यही है, डोरियन फ्रूट है जो साउथ ईस्ट एशिया से ज़्यादा जा रहा है और डिफरेंट टाइप्स की वो है। तो अगर टेम्परेचर, ज़मीन और इस तरह सारी चीज़ों को कंपेयर किया जाए तो हमारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा जाता है। और ऑर्गेनिक तो हमने पहले स्टार्ट किया था, लोगों को तो अभी ज़्यादा फैशन बनाना शुरू कर दिया ना। तो ये सारा साउथ एशिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू ही से चल रही थी। मे बी चाइना के कई एरियाज़ में हो, जापान में कहीं हो, दूसरी इसराइल वगैरह दूसरे एरियाज़ में हो, लाजमी बात। लेकिन हमारा ये तो इस साउथ एशिया में जितनी भी ज़मीन थी वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी। तो ये चीज़ें एक नेक्स्ट लेवल पर सोचनी चाहिए। और एक दूसरा भी है यार, आई फॉरगॉट समथिंग लाइक क्यूकम्बर, क्या नाम है यार, उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट वन यार। ठीक, तो मैं लिख दूंगा नीचे, क्योंकि उसकी भी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। और इस तरह फ्रूट इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, लेकिन लाजमी नहीं कि हमको सिर्फ एक ही चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में पहले ढूंढ लें इम्पोर्टर्स को और वो प्रोवाइड करते जाएँ। तो आप कंपैरिजन करेंगे जो हमें माइंड गेम्स चल रही होती हैं, वो मिडल मैन, गवर्नमेंट, वो सारी चीज़ें, तो उस सर्कल से निकलने के फ़ौरन बाद ही बंदे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि उसका इनकम बहुत ज़्यादा निकलेगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं। मैं मेटाफोरिकली बता रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़ें समझाने का पता नहीं है क्या मैं कहूँ कि, लेकिन वो चीज़ें मैंने कई आर्टिकल्स में पढ़ी थी और उसके बाद इकोनॉमी के स्टैटिस्टिक्स दिखाए थे। तो अगर ये चीज़ें हमारी तरफ से जानी शुरू हो जाएं तो एक किस्म की सॉफ्ट
डिप्लोमेसी भी होगी, और उस चीज़ की डिमांड अगर उस कंट्रीज़ में ज़्यादा देनी चाहे तो वो एक टैग बन जाएगा, यार इस जगह से ये आ रहा है। जैसे आम वो हो गए, हम बासमती राइस हो गए, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें डिफरेंट चीज़ों की तरफ। ओवरऑल इट इज़ गुड टू सी कुछ चीज़ें, कुछ मूवीज़ इस तरह के टॉपिक्स हैं वो पड़े रहते हैं कई दूसरी जगह पर, लेकिन लोग नहीं देखते। बट आई होप यू रियली लाइक द स्टोरी। बहुत सिंपल सी सादा सी गाँव की स्टोरी है, यू विल रियली एंजॉय दिस। थैंक यू सो मच फॉर बेरिंग मी, टेक केयर, लव एंड स्टे सेफ, बाय बाय।